नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मिल। आज डिपार्टमेंट ऑफ हायर टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। आइए सीधा जुड़ते कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कुछ उपदेश है इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन करने का। देखो बाबू, अभी जो स्थिति है, इंडस्ट्री एक तरफ चल रहा है, एकेडमिक्स एक तरफ चल रहा है, मतलब यूनिवर्सिटी एक तरफ चल रहा है और इंडस्ट्री या फैक्ट्री एक तरफ चल रहा है। इंडस्ट्री से प्रोडक्ट बनते हैं वो प्रोडक्ट जाते हैं पब्लिक तक। तो इंडस्ट्रीज़ का प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी नहीं जान पा रही है, यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम ये इंडस्ट्री नहीं जान पा रही है। अगर हम दोनों मिल जाएं, हम और यूनिवर्सिटी के पास एक यूथ का बहुत बड़ा ग्रुप है, हम भी रिसर्च करते हैं, तो हम जो रिसर्च कर रहे हैं, अगर उस रिसर्च को एक इंडस्ट्रीज़ के प्रॉब्लम को लेकर हम रिसर्च करें और उस रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए एक प्रोडक्ट में डेवलप कर लें, तो हमारा जो यूथ है उसको एक इंटरप्रेनरशिप मिलेगी। एक स्टार्टअप वही हुआ ना, एक प्रोडक्ट डेवलप करना। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी मिल के काम करें, और जब इंडस्ट्री और एकेडमिक या यूनिवर्सिटी मिल के काम करने शुरू कर देगी तो इंडस्ट्री एकेडमिक के पास इंडस्ट्री का बहुत सारा CSR फंड भी है। अगर हम उनके प्रॉब्लम को लेकर रिसर्च करते हैं, मेरे बच्चे PhD भी कर लेंगे, DSc भी कर लेंगे, और हमारे बच्चे को रिसर्च के लिए जो प्रोजेक्ट में जो पैसे की खर्च है वो भी CSR से उन लोग कर लेगा। तो दोनों तरफ से फ़ायदा होने की बात है। और कल को ये बच्चे जब या तो इंटरप्रेनर बनेंगे या फिर वो प्लेसमेंट में चले जाएंगे। यही हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चे अनएम्प्लॉयड न रह जाएं, खुद सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाएं, और सेल्फ एम्प्लॉयड बनने का इंडस्ट्री से बढ़िया और कोई रास्ता नहीं। हम छोटा ही काम करते हैं, हम मोजा का फैक्ट्री खोलें, हम रुमाल का फैक्ट्री खोलें, हम 2 आदमी को रख तो सकते हैं। हम तो नौकर नहीं बनने जा रहे हैं, समझ रहे हो। हम बेल्ट ही बनवाना शुरू कर दें। श्री लेदर शुरू में 2 जूता से शुरू किया था, एक सेट से शुरू किया था। श्री लेदर कितना बड़ा इंडस्ट्री बन गया है। तो सॉक्स है, मोजा है, पानी का बॉटल है, कहीं से हम कोई मेरे बच्चा को जो सूट कर दिया वही सूट करेगा। तो स्टार्टअप्स तो ही से शुरू होता है, और झारखंड में स्टार्टअप्स की बहुत अच्छी चीज़ें हैं। झारखंड में प्रतिभा का कमी नहीं है, सिर्फ उनको एक सपोर्ट देने की जरूरत है। जहाँ स्टूडेंट को सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, स्टूडेंट फुट लावा की तरफ। लेकिन स्टार्टअप शुरू होने की संख्या में झारखंड में काफी कमी है सर, अन्य राज्यों की अपेक्षा में। उसी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, इसीलिए इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बुला लिए। जितने भी झारखंड के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी हमारे NIT के कॉलेजेस हैं, दोनों को जब मिला देंगे तो देखना होगा पड़ेगा। अकेले हम लोग कितना कर सकते हैं? एक और एक 11, वही कोशिश है। जो गवर्नमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन ने किया है झारखंड के सरकार की तरफ से, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। क्योंकि जब तक हम लोग गवर्नमेंट को पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि चीज़ें बनाने वाले लोग भी हैं, क्योंकि यूज़ करने वाले लोग तो हमारे पास में इफरात हैं। आपकी आज की डेट में हमारी जनसंख्या इतनी बड़ी है कि हमारा इकोसिस्टम यूज करने वाला तो बना हुआ है, लेकिन हमको चाहिए जो सामान बनाने वाला, वो उसके लिए हमको डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है दूसरी कंट्रीज के ऊपर में। जैसे हम चाइना से कुछ मंगाते हैं, आप अपने घर में आप छोटा सा टॉय भी देखोगे तो टॉय भी चाइना से आ रहा है। आप पूजा करते होगे तो आपकी मूर्ति भी चाइना से आ रही है। तो ये क्यों? हम लोग क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं? जबकि हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है कि जिसने पहले विश्व गुरु रहा है। तो अब फिर हमारा टाइम आ रहा है कि हम लोग फिर दोबारा आत्मनिर्भर भारत बनाएं और विश्व गुरु बनाएं। सवाल उठाते हुए राष्ट्रपति ने भी हाल के दिनों में कहा कि इनोवेशन होना चाहिए। हाँ। वो झारखंड से नहीं हो रहा है, और लोगों के में केवल पढ़ाई, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आ रही है, लेकिन इनोवेशन कर नहीं आ रही है। नहीं, देखिए आज की डेट में मैं तो पूरा सब जगह घूमता रहता हूं, तो लोग हमसे बोलते हैं कि अरे यार हमारे पास में माइक्रोसॉफ्ट का CEO है, गूगल का CEO है, ये सारे CEO है, MNC ग्रेड के CEO हम पैदा करते हैं हिंदुस्तान। लेकिन मैं उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा हूं, क्या हमारे पास में ग्लोबल एक प्रोडक्ट बताओगे जो पूरे विश्व में बिकता हो? तो वहां लोग चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनोवेशन कर नहीं रहे हैं। और इनोवेशन करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि सीधे हम रॉकेट ही बनाएं। इनोवेशन करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम सीधे रॉकेट ही बनाएं। आज की डेट में जो झारखंड में लोग कह रहे हैं कि झारखंड में इनोवेशन नहीं है या कोई चीज नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। झारखंड में आप किसी भी जंगल में भी चले जाएंगे तो उन लोगों ने अपने हिसाब से अपनी इनोवेशंस कर रखी हैं, और उन इनोवेशंस को हम लोग समझना नहीं चाह रहे हैं। हम अपने अंग्रेजियत पर आ जा रहे हैं कि हमको अंग्रेजी समझ में आ रही तो टेक्नोलॉजी समझ में आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर जब तक लोकल फॉर वोकल नहीं होंगे लोग, तब तक ये सारी चीजें बढ़ेंगी नहीं। और जब हम अपनी ही समस्याओं को सुलझा लेंगे, क्योंकि
पूरे विश्व की 1/3 आबादी हमारे पास में है, तो हम उस आबादी के लिए समस्याओं को सुलझाएं, वही एक बहुत बड़ी बात होगी। और हमारे पास में मार्केट की कोई कमी नहीं है। सर जैसे आपने ऑटोमोबाइल का जिक्र किया था और हाँ। सीएनजी का, तो आने वाले समय हो सकता है कि झारखंड और रांची में ऑटोमोबाइल का स्कूटर बनाने वाले बहुत लोग आ सकते हैं। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि मुझे अशोका लेलैंड या अंबानी या कोई एक्स बड़ी कंपनी ही आएगी। इसके अंदर में तो एक नॉर्मल 4 बच्चों का समूह जो है वो स्कूटर बना सकता है। उसमें एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, एक मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, एक कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट चाहिए, एक डेटा साइंस का ग्रेजुएट चाहिए। झारखंड से इंडस्ट्री हो पाएगा, लगता है ना? बिल्कुल, हमें बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर झारखंड की सरकार का पॉजिटिव अप्रोच चलता रहा इस तरीके से, जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी के विजन को लेकर के सब लोग लेकर के चल रहे हैं, तो मुझे 100% उम्मीद है कि झारखंड की तरक्की बहुत होगी और दिनों दिन होगी। शुभकामनाएं परिचय दीजिए। मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है। मैं एक कंपनी है फाइटेक एम्बेडेड, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, लेकिन हम लोग बैंगलोर के अंदर में पिछले 15 साल से R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसा सेक्टर है जिसको पैसा मिलना बहुत मुश्किल होती है, लेकिन हम लोग जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं उतना हम लोग कर रहे हैं। और अब गवर्नमेंट काफ़ी वो हो रही है, बढ़िया हो रही है कि वो, और लोगों का नज़रिया भी बदल रहा है कि वो लोग आगे बढ़ करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और नए सामान बनाने की तरफ लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं।